अगर लिख के नहीं दे सकते वो ऑर्डर आप पास नहीं कर सकते तो बेवकूफ बना रहे हो। ये हमारी साफ दर्शाता आपकी मंशा क्या है। बट लोगों के चूल्हे में जो चलने वाला आटा होता है ना, वो खत्म हो चुका है। तो वो क्षमता है, ताकत है, आप बड़ी हिम्मत दिखाते हो, बड़ी बड़ी। हम लोग 2627 के अंदर तमाम लोगों को परमानेंट करेंगे, तमाम को रेगुलराइज करेंगे, तमाम का हक उनको दिलाएंगे। हम आराम से खुशी से घर बैठेंगे और आपके गुणगान गाएंगे। ऑल टेलीविजन संघर्ष समिति के चेयरमैन सनीकांत जी भी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा वो आप सभी ने सुन लिया। सनी जी, क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से सरकार ने वादे किए थे, मैनिफेस्टोज बनाए थे और ये कहा था कि आने वाले वक्त में तमाम लोगों को परमानेंट किया जाएगा, क्या वो वादे पूरे किए गए हैं या नहीं? देखिए, अगर वादे पूरे किए होते तो हम आज प्रेस वार्ता में नहीं होते, हम धरने प्रदर्शन में नहीं होते। और आज जो हमारी प्रेस वार्ता करने का जो मुख्य विषय था वो यही था कि जैसे उमर सरकार ने कहा कि 1,501 डाटा जो है हमारे जम्मू कश्मीर के तादाद लोगों का है, स्कीम वर्कर्स हो, नीड बेसिस हो, कैजुअल लेबर्स हो, डेली रेटर वर्कर्स हो, तमाम जो है उनका डाटा दिया गया। यह है बायोमेट्रिक डाटा। जो विदाउट बायोमेट्रिक डाटा है वो किस खाते में जाएंगे, उनका तो कोई नाम ही नहीं। जो 20 साल से 25 साल से 23 साल से काम कर रहे हैं वो भी तो इस खाते में आते हैं, वो भी उनके साथ आते हैं। जब उनका डाटा आप नहीं दे सकते तो फिर किस बात का डाटा। और अब डाटा की जो गेम खेली जा रही है, 2015 से डाटा, 14 से डाटा, 16 से डाटा, 26 में डाटा, इसमें डाटा खेलिए, बट लोगों के चूल्हे में जो चलने वाला आटा होता है ना, वो खत्म हो चुका है। और वो आटा भी बहुत महंगा हो गया है इस डाटा के चक्कर में। और आपने अगर इनको सही में करना है, मंशा है करने की, अगर आपके अंदर वो क्षमता है, ताकत है, आप बड़ी हिम्मत दिखाते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, तो लिख के दीजिए हम लोगों को कि हम लोग 2627 के अंदर तमाम लोगों को परमानेंट करेंगे, तमाम को रेगुलराइज करेंगे, तमाम का हक उनको दिलाएंगे। हम आराम से खुशी से घर बैठेंगे और आपके गुणगान गाएंगे। अगर लिख के नहीं दे सकते वो ऑर्डर आप पास नहीं कर सकते तो बेवकूफ बना रहे हो। ये हमारी साफ दर्शाता आपकी मंशा क्या है। और डरा धमका नहीं रहे, चेतावनी दे रहे हैं। और चेतावनी देंगे संघर्ष समिति, और हमेशा देती आई है कि अगर हमारे 31 मार्च तक जो मिनिमम वेजेस एक्ट सेंटर की सरकार, मौजूदा सरकार ने गुणगान गाए थे, वो कहां है? उसको क्यों साइडलाइन किया जा रहा है? क्यों उसको चुनाव के दरिया के साथ बहाया जा रहा है? वो यहां मिनिमम वेजेस एक्ट होगा, उसको लाया जाएगा। अगर आप 26 में करो, 27 में परमानेंट करो, हमें कोई दिक्कत नहीं, खुशी है। लेकिन मिनिमम वेजेस एक्ट हमें 31 मार्च तक चाहिए। नहीं मिला तो संघर्ष समिति 2 तारीख को जम्मू और कश्मीर के अंदर पैन डाउन स्ट्राइक में जाने वाली है। जो डिपार्टमेंट के लोग हमसे जुड़े हैं वो तमाम साथी तैयार है, हमारी मीटिंग भी तैयार है। और 2 तारीख के बाद सही तांडव जम्मू कश्मीर के अंदर हम बताएंगे कैसे खेला जाता है। वो चेतावनी देखना, वो धमकी जो आप बोल रहे हैं ऐसा वैसा मुस्तकबिल, वो आपका खराब होगा, हमारा नहीं। हमारे वोटों से आप बने हो, हमारे ही लोगों के ताकत से, उसके अधिकार से आपने सरकार बनाई है। जब उनको हक प्रॉपर नहीं मिलेगा तो याद रखना 30,000, 34,000, 15,000, 13,000, 60,000, 40,000, 4500, 9,000, ये डाटा गिनवा रहा हूं, डिपार्टमेंट का नाम नहीं बताऊंगा, जो साथ है हमारे, तब पता चलेगा कि हम क्या कर सकते हैं। तो इसलिए प्रॉपर तरीके से सिस्टम चलाइए। हमें मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत बायोमेट्रिक, नॉन बायोमेट्रिक जितने भी लोग हैं सबको उसमें लाइए। यही आपके लिए हल है, वरना आप लोग इसको भुगतने के लिए तैयार रहे। फाइनेंस सिस्टम जहां आपका जो फेस मैनर के सिस्टम में लाने वाले हैं, पैसा कहां से लाएंगे? टीचरों को आपने 4 महीने से तनख्वाह नहीं दी, तमाम डिपार्टमेंट को पे नहीं दे पाए, तो कहां से लाएंगे डाटा? मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सेंटर से गुहार लगा के मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करवा दो, सबका भला हो जाएगा। जो 15,000 से लेके 35,000 तक लाभ ले सकता है, हर एक का सही सिस्टम चल जाएगा। बेवकूफ बनाना बंद करो, और अगर आप कर सकते हो तो जल्दी कर दो और लिख के दे दो, वरना आप और लिंगरान ना करें। और जब हमारा वक्त आएगा तब संभालना आपको मुश्किल हो जाए। सनी जी, टेलीविजन को लेकर भी कुछ बातचीत हुई कि 20 साल के जिन्होंने 20 साल दिए होंगे टेलीविजन, उनको परमानेंट किया जाएगा। लेकिन सवाल तो ये है कि जो बाकी टेलीविजन हैं वो कहां जाएंगे अगर 20 साल वालों को परमानेंट करेंगे? ये 23 साल से है, ये 20 साल से है, ये भी 23 साल से है, ये भी 23 साल से है। ये कहां है? इनका तो कहीं नाम ही नहीं है। हमारी बहनें कहीं खाता ही नहीं। एक साइड आप डाटा निकालते, वो डाटा कौन सा? 2015-16 का जो भाजपा और पीडीपी सरकार ने बनाया था बायोमेट्रिक का, वही डाटा उठा के आपने हमें आज दे दिया। फिर फर्क क्या है? 26 वाला ये कहां के लोग? ये भी तो आपके पास है ना। कैबिनेट ऑर्डर के तहत इनको लगाया गया है।
तमाम लोगों को लगाया गया, लेकिन आज कहाँ है वो? ये डाटे के बाहर अगर है तो याद रखना सरकार के बाहर जो है वो भी हम लोग ही करेंगे। क्या कुछ होने वाला है 31 मार्च, यानी कि रमजान का पूरा महीना आराम से जाएगा, और 2 तारीख की आप बात कर रहे हो 2 अप्रैल की, तो क्या कुछ होने वाला है? देखिए, हमारा भाई भी मुस्लिम है और भी मुस्लिम भाई हम आए हैं। हम चाहते हैं, हमारी कश्मीर की टीम भी, अभी हमने उनको बोला कि नहीं, आप आराम से रहे, रमजान का महीना पाक महीना होता है, उसमें आप बड़े आराम से अपना इस चीज को आप करिए, और हम भी और आप भी दुआएं करें, हम भी दुआएं करें, कहीं ना कहीं इनके सरकार के दिमाग में अकल आए, वो कहीं सही फैसला कर सकें। और जो है 31 मार्च तक हम एक ही सरकार से मांग करते हैं कि मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करवा दो, जो कि तमाम लोग 26 क्या 27 क्या 28 तक आपका वेट करेंगे। परमानेंट करने में आपका कोई दिक्कत नहीं है, आप 28 तक कीजिए, बट मिनिमम वेजेस एक्ट लागू होने से इनके पैसे इनको आना शुरू हो जाएंगे, वो 3 साल भी वेट कर सकेंगे। यही मांग है। अगर नहीं किया तो फिर 2 तारीख को हमारी अकीब जी, हमारी टोटल पेंट ऑन स्ट्राइक जम्मू वर्षा कश्मीर में होगी। ये सरकार खामियाजा खुद भुगतेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सनी जी का साफ तौर पर ये कहना है कि रमजान का पाक महीना पहले 1 महीना मुकम्मल हो जाए, लेकिन अगर आप परमानेंट करना चाहते हैं 2028 तक भी जाते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पेंडिंग वेजेस है उनको अगर आप स्टार्ट कर देंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाली 2 तारीख यानी कि 2 अप्रैल 2026 को पूरे जम्मू कश्मीर में पेन डाउन स्ट्राइक होगा। उसके बाद क्या कुछ होगा वो भी हम आपको फाइनली जरूर गाइस, यहाँ बताएंगे। पर तब तक के ये लिए देखते वीडियो रहिए क्लिप चैनल बना के। आपने वक्त आप देखा है कि ये यहाँ पर सनी चीफ साहब है, बोल रहे हैं कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी डेली वेजर्स हैं इनको रेगुलराइज कर देना चाहिए, ताकि ये भी अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार पाएंगे। इनकी सैलरी बहुत कम है, हमारे जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करेंगे डेली वेजर्स की, इनकी सैलरी बहुत ही ज़्यादा कम है। या तो यहाँ पर मिनिमम वेज एक्ट लागू होना चाहिए और इनको रेगुलराइज कर देना चाहिए और इनकी सैलरी इंक्रीज़ होनी चाहिए। साथ ही साथ ये जो आशा वर्कर्स है, आयास है, आंगनबाड़ी वर्कर्स है, SPOs है, CPW कोकस है, या रहबर खेल, रहबर जंगलात, PDD, PHE, या कैजुअल लेबर, सीजनल टीचर्स, वेकेशनल टीचर्स, या जो भी, या PDD के डिपार्टमेंट के जितने भी डेली वेजर्स हैं इनको रेगुलराइज कर देना चाहिए, ताकि ये भी अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार पाएंगे। इनकी सैलरी बहुत ही कम है। अगर हम बाकी यूटीज़ की बात करेंगे, वहाँ पर डेली वेजर्स को मिनिमम सैलरी लगभग 20,000 दी जाती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे 5,000, 8,000, 10,000, यही इनका ये जो सैलरी की बात करेंगे ये मिलती है। तो यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी सरकार से, CM साहब से, LG साहब से, कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी SPOs है, डेली वेजर्स है, इनकी सैलरी इंक्रीज़ कर दो, ताकि ये भी अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार पाएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।